हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बिमलेश कुमार यादव, दीप हिमा पहल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं भारत का भूगोल, जो भूगोल का अध्याय 2 है, उस पे मैं आज बात करूंगा। और भारत का भूगोल में प्रथम चैप्टर जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप जैसे कि प्रथम क्वेश्चन आप यहाँ से हम लोग लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी भारत का क्षेत्रफल जो है, कुल हमारा विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो कि हमारे इंडिया के पास है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहीं पे, आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मतलब आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्षेत्रफल के जो भाग होता है उसके भी उसका एक आकार उसमें मान लिया जाता है। आकार जिसमें भारत का कैमा स्थान आता है, उसका मतलब कौन सा स्थान पड़ता है। तो उस तरह से भारत का स्थान 7वां स्थान है। यानी आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान पे है। और भारत का क्षेत्रफल जो है, कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये बिल्कुल बेसिक है, आप इसको समझ सकते हैं कि जो पूरा विश्व का क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत देखा जाए तो भारत के पास 2.4% है। और आकार की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल ये भी क्षेत्रफल ही है, इसमें आकार बताया गया है। उस टाइप से भारत का विश्व में जो स्थान है, कितना बड़ा देश है आकार में या क्षेत्रफल में, तो वो 7वां बड़ा देश है भारत। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करते हैं। यानी विश्व में जितना भी जनसंख्या है उसमें अकेला भारत में कितना परसेंट निवास करते हैं, तो 16.7 कहा जाए, यानी लगभग 17% होगा तो भी चलेगा, या 16.7% भी कहिएगा तो एक्चुअली ये आता। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, टोटल क्षेत्रफल देखा जाए तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, यानी उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की अगर बात की जाए, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल आप देख सकते हैं कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, किसी भी जगह या किसी भी स्थान का या किसी भी गांव या किसी भी कस्बा का अगर क्षेत्रफल देखिएगा तो उसको उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, चार जो हद्दी होता है, जिसमें उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 32,14 किलोमीटर, यानी 3,214। 32,14 इसको बोलने में थोड़ा आसान होगा, याद करने में थोड़ा माइंड में सेटअप अच्छा बैठता है। 32,14 किलोमीटर। और भारत की पूरब से पश्चिम देखा जाए, पूरब पूरब में आपको देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिम में देखा जाए तो गुजरात। यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। स्थल जो हमारे स्थल हैं, जो हमारे फील्ड है, जगह है खेती करने योग्य, जिस पर हम लोग घर मकान बनाए हुए हैं, तो स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। उसी प्रकार से देखा जाए तो भारत की तट रेखा की लंबाई, तट रेखा जो समुद्री इलाका है, तट रेखा उसकी लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। और द्वीप, उसमें जो द्वीप है, जो समुद्र के अंदर में द्वीप, उसको जोड़ दिया जाए तो भारत द्वीप सहित अगर देखा जाए भारत की तट रेखा की लंबाई, उसमें द्वीप है, जो भी द्वीप है समुद्र में, उसको अगर जोड़ दिया जाए, इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, तो टोटल भारत के द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई होता है 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई हो जाती है। भारत का ध्रुव भारत का ध्रुव भारत का धुर दक्षिण भाग, जो धुर का दक्षिणी भाग है, वो भूमध्य रेखा से कितना दूर है। भारत के धुरी दक्षिणी भाग और भूमध्य रेखा से कितना दूर है,
ये है 876 किलोमीटर की दूरी है, यानी दोनों के बीच में इतना का अंतर है। ध्रुव दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य भाग का दोनों के बीच में 876 किलोमीटर का गैप है, यानी इतना किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। भारत में कितने राज्य समुद्री तट से तट रेखा में है? तो 9 है। कितने भैया? 9 है। आपको गुजरात से शुरू होता है, इधर आपको होगा जापारागु, जापारागु 4 इधर है और BOAT उधर से बोट है। भारत को कितने राज्य तट रेखा की लंबाई है? भारत की किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो आपको अरब सागर में बसा हुआ है गुजरात, तो गुजरात की लंबाई तट रेखा से सबसे अधिक लंबी लगती है। अगला है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी तट रेखा आपका गोवा का है। किसका है? गोवा का है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर बीचे बीच होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से। इसका भी ट्रिक है, मित्र पे गमछा झार। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप केमोरिन। केप केमोरिन जो है स्थान, वो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कन्याकुमारी में पड़ता है। और भारत की सर्वाधिक उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि का रामेश्वर द्वीप में, रामेश्वर द्वीप भारत की मुख्य भूमि जो है, भूमि से भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो यह है पंबन चैनल। कौन सा है भैया? पंबन चैनल है। पंबन चैनल जो है, जो भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वर द्वीप को क्या करता है? पंबन चैनल जो है रामेश्वर द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग कर देता है। दूसरा में है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य बीच? आदम का जो पुल है सो भारत और श्रीलंका के। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप VVI लगा लीजिए, ये हमेशा एग्जाम में आपको आएगा ही। भारत का आदम का पुल किन आदम का पुल किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है आदम का पुल। इसको आप नोट डाउन करके आप अपने नोट डाउन बुक में बिल्कुल याद कर सकते हैं, और नहीं तो आराम से इसको आप वीडियो के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। डक्कन पास किसके बीच स्थित है? डेक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो है मन्नार की खाड़ी। अगर श्रीलंका को भारत से अलग करता है तो मन्नार की खाड़ी है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का, वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। किस तट से जाना जाता है भैया? कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी जो तट हो गया, पश्चिमी समुद्री तट है, पश्चिम साइड जो आपका गुजरात तरफ है, पश्चिमी समुद्री तट जो आपका है वो किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट से नाम जाता है। और भारत के पूर्वी समुद्र तट है, पूरब यानी बंगाल के खाड़ी तरफ, वो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट तथा दक्षिणी भाग, भारत के पूर्वी समुद्र तट में आपका दक्षिण जो कर्नाटका और केरल तरफ हो गया। भारत के पश्चिमी समुद्री तट में
का दक्षिणी भाग किस नाम से आता है? तो ये मालाबार तट, इसमें आ गया केरल, कर्नाटका, गोवा, ये सब मालाबार तट में आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो वीवीआई आपको क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, निम्नलिखित में से किस, इसमें से आप क्वेश्चन को एकदम वीवीआई कर लीजिए, इसको आपको रटना ही है क्योंकि एग्जाम में कहीं भी टपक जाए। निम्नलिखित नगरों में से कौन कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है? कर्क रेखा के निकटतम आपको हो गया, जो कर्क रेखा जो हम कर 23 डिग्री 30 मिनट पर आपको जो 23 डिग्री और 30 मिनट पर जो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है, इसको हम मानचित्र में आपको क्लियर कराएंगे। तो ये रेखा जो है निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित नगरों में, जो इतना नगर चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो कर्क रेखा के सबसे निकट बसा हुआ है, यानी मतलब बहुत नजदीक में है? तो है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, गुजरात की राजधानी है। जो कि एक क्वेश्चन देखिए 2010 में पीसीएस में पूछा हुआ है, सेमेस्टर 2002 में पूछा है, लोअर यूपी में, पीसीएस 1999 में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करते, वही है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, एकदम बराबर, लगभग बराबर बांट देती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से में के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में जो आपको स्थिति से मणिपुर है, जो नीचे पड़, जो ऊपर साइड से पड़ता है, मानचित्र में देखिएगा तो ऊपर साइड में ये आपको मणिपुर, ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। RAS में राजस्थान 2013 में, और यूपीपीएस में आपको मेंस में 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आइए। के गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में स्थित वांगलांग के समय में कितने घंटों, देखिए पूर्वी से पश्चिमी जो भारत के राज्य के अंतिम बिंदु है, उनके दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस कितना है? समय का डिफरेंस 2 घंटा का है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व पूर्व 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होगा। 10:38 का हो जाएगा पूर्वाह्न, ये आपका हो जाएगा। इसको हम आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो अच्छे तरीके से मानचित्र के माध्यम से भी समझाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा आपको मणिपुर की नहीं लगती है। ये भी आपको पूछा हुआ है। उत्तराखंड एलडीसी यूडीसी मेंस में 2007 में, यूपीपीएससी में 2004 में पूछा है, लोअर सब प्री एग्जाम पूछा है 2002 में, और यूपीपीएससी 2002 में पूछा है। क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई आप कह सकते हैं। निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा नहीं लगती भैया? तब मणिपुर की सीमा। और मणिपुर के अभी हाल ही में मेडल जीती है, उनका नाम आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कौन है? जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें प्रथम मेडल दिलाने वाली एक महिला थी, उसका आप नाम कमेंट में करके हमको बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में आप बढ़िए हम लोग। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल से हुई है। किससे हुई है भैया? प्रवाल से। किससे हुई है? प्रवाल से हुई है। मयूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो मयूर द्वीप ऐसे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है भैया? तो 36 है। भारत का अक्षांशीय देशांतर का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये अक्षांशीय व देशांतर विस्तार। अक्षांशीय विस्तार ये हो गया, और देशांतर विस्तार आपको हो गया 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी से 57 डिग्री 25 मिनट। आपको देखिए ये वाला जो हो गया, ये वाला जो हो गया भारत की, आप देख सकते हैं, जो इसको हम लोग कहेंगे, हम समझ लीजिए ये 2 रेखा है, तो इस रेखा का जो नाम पड़ेगा, इसका जो नाम होगा, देखिए इसका देशांतर नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? देशांतर। देशांतर, ये देशांतर हो गया आपको।
और ए वाला जो हो गया, ये आपका हो गया अक्षांश। क्या हो गया? लिखने में थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम होती है। समझ गए? अक्षांश। तो ये आपका दिया हुआ है मान। ये हो गया आपको 37 डिग्री 6 मिनट से आपका ये हो गया, ये आपका हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। ये आपका हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। और ये आपका हो गया 97 डिग्री 25 सेकेंड। ये आपका हो गया मान, जो कि आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इसको समझने में अक्षांशीय स्थानांतर विस्तार पूछेगा, अक्षांशीय अक्षांशीय पूछेगा तो ये बताना है 68 डिग्री, आपको ऐसे बताना है, पूरब से बताना है 97 डिग्री 25 सेकेंड पूरब से, 68 डिग्री 7 सेकेंड पश्चिम। ये हो गया अक्षांश। और देशांतर पूछेगा तो आपको बताना है देशांतर में ए हो गया उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर ने पूछेगा 37 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। ये आपका हो गया देशांतर, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। ये आप इस लाइन को देशांतर बोलिएगा, और इस लाइन को बोलना है, सॉरी, इस लाइन को देशांतर बोलना है, और जो ये लाइन है पूरब से पश्चिम, इसको अक्षांश हम लोग बोलते हैं। तो भारत का यही विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार।